ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੀਲ ਕਮਲ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, फिर बढ़ते हैं चर्चा। सतीश जी राम राम। राम राम। सुनाओ की हाल चाल? हाल चाल नीलकमल जी मेरे ठीक। अब बात नीलकमल जी करूं मैं सामाजिक एक मुद्दे की। बड़ा ही गंभीर मुद्दा है और इस लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा। आजकल जो है लिव इन रिलेशनशिप में लोग मतलब महिला और पुरुष वो रहने लगे। भाई 18 साल से ऊपर आदमी कोई भी जो है किस तरह से रह सकता है, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार बतावा है। इन्हें जो कानून के जानकार हैं, स्वतंत्रता है व्यक्ति की, वो रह लो। लेकिन एक तरफ तो कानून है और दूसरी तरफ समाज है। हालांकि चलेगी कानून की, लेकिन सामाजिक दायरे की बात करें तो ये जो माहौल है ये हमारे समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पाने लग रहा है। इससे जो है घर उजड़ने लग रहे, कई बार लोग जो है आत्महत्या कर लें और जो रिश्ते हैं वो दागदार होने लग रहे। पति और पत्नी का जो रिश्ता था क्या है, विश्वास का रिश्ता है। लेकिन जब कई खबरें ऐसी सामने आवा कि 10-10 15-15 साल बाद कोई महिला लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग जा तो फिर जो है उस विश्वास पर कड़ी ना कड़ी क्वेश्चन मार्क लग जा, वो विश्वास टूट जाए। बिल्कुल समाज में आजकल यू जो नवा सिस्टम चल रहा है नीलकमल जी, लिव इन रिलेशनशिप का, यू बड़ा घातक है हमारी उस सभ्यता के लिए जिस सभ्यता की हम जो है दुहाई देवें, जिस सभ्यता की हम बात करें कि हम पहले ऐसे थे। और वो एक उदाहरण पेश करते हैं हम पाश्चात्य लोगों के सामने, समाज के सामने। फिर इस तरह का बदलाव घातक जो है वो सिद्ध होने लग रहा। बदलते टाइम में इसको लेकर सबके अलग अलग मत हैं। कोई कहता ये ठीक है और कोई कहता ये गलत है। हालांकि सामाजिक नजरिए से देखा जाए तो ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक, हमारा यहाँ इसका जो पर्पज है बात करने का वो ये बताना नहीं है कि ये ठीक है या गलत है, ये बताना है कि इसके से जो परिणाम निकलने लग रहे, रिजल्ट निकलते हैं, वो रिजल्ट जो है गलत निकलने लग रहे, उससे समाज पर प्रभाव गलत पड़ा है और कई बार कईयों की जान जो है वो चली जावा। नैतिकता का पतन होने लग रहा, परिवार जो है खत्म होने लग रहे और रिश्ते जो है टूटते जाने लग रहे। जो विश्वास है आपस का वो विश्वास जो है डगमगांदा जाने लग रहा। पति पत्नी के जो रिश्ते का विश्वास की हम बात कर रहे हैं। अब बात ये मैं आज क्यों करी, क्योंकि हरियाणा के यमुनानगर में नीलकमल जी एक युवक ने जहर खा लिया। जहर खा लिया। जसवीर नाम का ये युवक था, साथ लगते एक गांव का था, यमुनानगर के साथ लगते गांव का। क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वो घर से बाहर थी और उसने एक स्टेटस लगाया। आजकल ये स्टेटस और रील वाला सिस्टम भी बड़ा चल रहा है। एक स्टेटस लगाया और स्टेटस में किसी दूसरे आदमी के साथ उसने स्टेटस लगाया, उस पर लिख दिया कि लव यू लड्डू। आजकल लड्डू लड्डू बताओ गाने गुने बढ़ रहे भाई, लड्डू लड्डू का बोरा बोरा खा के गाने बढ़ रहे आजकल। आखिरकार जो है मंजिल मिल गई, ये चीजा लिख कर उन्होंने स्टेटस लगा दिया। उसके पति ने वो स्टेटस उसका देख लिया, तब उन्हें पता लगा भाई ये तो लिव इन रिलेशनशिप में किसी के साथ इसके संबंध है। समझाने बुझाने की कोशिश भी करी गई, लेकिन उधर से वो जो महिला थी बिल्कुल धमकी देने लगी, भाई मैं तना दहेज के मामले में फंसा दूंगी। साथ में उसके साथ वो लड़का दूसरा भी था जो जिसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह कर थी। तो इन सारी बातों से दुखी होकर या समाज की बात लगा लो इसमें, या फिर वो क्या मैं इस बात ने कहूं कि उस लड़के ने जो है सुसाइड कर लिया, जहरीला पदार्थ कुछ खा लिया। खाका नीचे आकर घर वालों को बताया कि मैंने जहरीला पदार्थ खा लिया और फिर उन्हें अस्पताल में लेकर गए। अस्पताल में इलाज चला, लेकिन उसकी जो है वो मौत होगी। तो फिर इस तरीके से हम कहने लग रहे कि इस लिव इन रिलेशनशिप से जो रिश्ते हैं वो तार तार होने लग रहे और जो है परिवार उजड़ने लग रहे। क्योंकि ये जो मरने वाला जसवीर था 3 बाणों का इकलौता भाई था बिल्कुल, और जो है परिवार तो फिर इसका मतलब देख लो खत्म हो गया। दूसरा जिक्र करूं नीलकमल जी मैं, इसी जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, इसका एक और रिजल्ट अपना बताऊं समाज पर गलत प्रभाव किस तरह पड़ने लग रहे हैं। पानीपत की बात है, औद्योगिक क्षेत्र पानीपत, और पानीपत में एक 15 साल पहले शादी हुई थी। उस शादी के बाद
जो है ये जो पानीपत वाली बात जी। मैं जो करना लग रहा है नीलकमल जी, उसमें एक पत्नी किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। ये दूसरा मामला लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। तो उसमें नीलकमल जी दूसरा मामला है, रिलेशनशिप में रहने लगी महिला के साथ जो है 7 साल से वह किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी थी। अब जो आदमी लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग रहा, अब किसी की गैर की पत्नी के साथ अपनी पत्नी बनाकर एक किस्म से, तो उसके बच्चे क्या हुए, उसके बेटा बेटी हुए, सामाजिकता से देखे, लेकिन इसने जो है इस रिश्ते को तार तार कर दिया और उस आदमी ने अपनी उस बेटी का लो या उस महिला की बेटी के साथ जो है वो रेप कर दिया। इस बात के आरोप लगे। ये मामला दर्ज हुआ ये पानीपत में। जिस आदमी के साथ वह रहने लग रही थी उसी आदमी ने 16 वर्षीय एक बेटी के साथ, उसकी बेटी के साथ जो है वो रेप कर दिया और धमकी दे दी जान से मारने की। उस महिला को भी और बेटी को तो धमकी देख रहा था, भाई अगर किसी को बताएगी तो जान से मार दूंगा। तो यहाँ हिसाब लगा लो ये कहाँ का प्यार होया, कहाँ की लिव इन रिलेशनशिप हुई। ये तो हवस हुई जिसने जो है बच्चों का भी अपना शिकार बना लिया। इब जो है पोक्सो एक्ट में जो है वो मामला दर्ज होया। महिला जो है पति से 7 साल से अलग रह कर थी और जो है इसी दौरान जो है पानीपत के किसी गांव की यह महिला थी और जुलाना के रहने वाले इस आदमी के साथ इसके जो है नमस्ते राम राम होगी और उसी दौरान जो है इनका जो है लिव इन रिलेशनशिप में रहना वो शुरू हो गया। लेकिन ये बेटी पे भी गलत नजर रखने लग गया। लगभग 16 साल की बेटी थी, नाबालिग लड़की थी ये, और फिर बाद में उन्हें उसके साथ रेप कर दिया। आज की ये घटना है और उसके बाद धमकी दी जान से मारने, किसने बताओगे तो मार देंगे। तो इन 2 घटनाओं को देखकर आज मेरा चर्चा करने का मन होया भाई जो इस तरह की ये बातें चल रही हैं समाज में, कानून चाहे कुछ भी कहता हो लेकिन समाज पे असर गलत पड़ने लग रहा, रिश्ते टूटते जाने लग रहे। कहते करा भाई जो आज एक टाइम एक शब्द यूज करे करा थे, तू मेरी धर्म की बेटी, तू मेरी धर्म की बाण, तो माना जाए तो ये इसकी बेटी थी और इसने धर्म के हिसाब से बात करें तो उस बेटी के साथ भी जो है बलात्कार कर दिया और उसने रेप कर दिया। तो इस तरह की घटनाएं जो है नीलकमल जी समाज में आज के टाइम में घटने लग रही, जो हमारी सभ्यता के लिए, समाज के लिए और भाई बड़ी बड़ी खाप पंचायतें हैं, सबके लिए ये चीजें घातक सिद्ध होंगी। बिल्कुल ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘਾਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ। ਲਿਵ ਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं, ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। बिल्कुल, लेकिन जनगणना होने लग रही नीलकमल जी, अब आपने बात नवी बात छेड़ दी। हाँ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ लिव इन रिलेशन च रह रहा तो उन्होंने अपने आप ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਵਾਹਿਤ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ, शादीशुदा बताना पड़ेगा। अगर जनगणना में वो देखो बिल्कुल शादीशुदा परिवार की जनगणना, उसकी मकान की जनगणना होने लग रही पहली उसमें, अगर जनगणना में ऑप्शन आएगा कि उस मकान में, उस जगह, उस लोकेशन में कौन कौन रहने लग रहे हैं, जब वो रिश्तों को आप बताओगे तो वहां जो है फिर आपने शादीशुदा बताना पड़ेगा। लिव इन च शादीशुदा दसना पवेगा। पर गल ये है कि जेकर कोई पति अपनी पत्नी तो अलग रह के दूसरी जनानी ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੇਗਾ? ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ स्टेटस रहेगा। पर जे दीदी कहूँ समाज बदलता जाने लग रहा, पता नहीं कड़ी की कहें कि तार कड़ा जाकर जुड़ने लग रहे। सरकारें भी और ये नहीं देख दे भाई इस बात का रिजल्ट क्या आवेगा, तो इन्हें ना जो है अधिकार तो देने लग रहा है। बिल्कुल पुरातन समय तो जे ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਉਹ ਬਦਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੈਗਾ इसमें एक सामाजिक व्यवस्था बनाई गई। कोर्टों के भी इसमें कई बार अलग अलग मत आ जाए, कई बार वो कह देते हैं, कई बार ना सुरक्षा मांग लेते हैं। 1-2 बातें मैंने पहले पढ़ी, कई बार कोर्ट सुरक्षा देता, कई बार कहता भाई नहीं समाज के लिए घातक है और इस तरह से सुरक्षा दी नहीं जा सकती। तो जो नियमावली है भाई एक लाइन में चलेंगे, वो एक लाइन आज के टाइम पे इन सब चीजों को लेकर समाज में है को नहीं, मत सबके अलग अलग हैं। बिल्कुल मत ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤੱਕ ਆਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਮਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇ ਦੀ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਢਿੱਡੋਂ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਾਂਗ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ वो उत्थे ही चला गया कि लोग आजकल जड़े ने 7 साल से साथ रहने थे, वैसे ही नजरिया मानसिकता बदल जाए, उस बच्चे से वैसे ही प्यार हो जाए, भाई ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। लेकिन यहाँ तो जो है मानसिकता कहिए तां दिमाग दे विच गंद भरिया होवे, गंदला भरिया होवे तां फिर उस नूं जिहड़ा हैगा ਉਹ उस ढंग नाल नहीं वेख्या जांदा। तां फिर की ਇਹ मानसिकता हुण इधर चेंज हो रही है, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਕਾਰ ਬਿੱਲ 2026 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੇਕਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਮਲੋਟ ਦੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਰਜ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਬਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਲੋੜ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਗ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੀ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਮਨਸਾ ਕੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਨਾਲ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।